Assalamualaikum students, this is Asha Fatma. So today's our topic is Newton's law of motion. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं आज। ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। हम अपनी कॉमन ऑब्जर्वेशन में देखते हैं कि किसी भी चीज़ को मूव करवाने के लिए या उसको स्टॉप करवाने के लिए हमें क़ुव्वत की ज़रूरत होती है, जिसको हम लोग फोर्स कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, अब देखें कि एक बुक जो है वो टेबल पे पड़ी है तो पड़ी ही रहती है जब तक हम उसको फोर्स लगाकर पुश ना करें, पुल ना करें, आप ऊपर को ना उठाएं या उसकी जगह तब्दील ना करें, जगह चेंज ना करें, तब तक वो टेबल पे ही पड़ी रहेगी। उसको फोर्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, और अगर कोई बॉल है वो ज़मीन के इर्द गिर्द घूम रही है तो वो सेम वेलोसिटी के साथ ज़मीन के इर्द गिर्द घूमती ही रहेगी जब तक उस पर कोई हम लोग फोर्स नहीं लगाएंगे। वो ज़मीन के इर्द गिर्द सेम वेलोसिटी से घूमती रहेगी। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली ये सब कुछ सच नहीं है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जो मोशन कह रहा है वो प्रैक्टिकली ये सब कुछ सच नहीं है, क्योंकि अगर ज़मीन के इर्द गिर्द एक बॉल घूम रही है तो उसकी जो ऑपोजिट फोर्स होगी फ्रिक्शन, वो उस बॉल को स्टॉप कर देगी। न्यूटन्स जो है वो इस तरह की ऑब्जर्वेशन को एक्सप्रेस करता है इन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में, जो कि विच स्टेट्स दैट कंटिन्यू इट्स स्टेट्स ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर बॉडी रेस्ट में है और अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में स्ट्रेट लाइन में, तो वो कंटिन्यू रहेगी जब तक अनलेस एक्टेड अपॉन बाय सम एक्सटर्नल फोर्स, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट है कि बॉडी कंटिन्यूस इट्स स्टेट ऑफ मोशन और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय सम एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, अब देखें एक बस है, जब अगर आप लोगों में से किसी ने बस का सफ़र किया है, ये सब किसी ने भी, सब ने आई थिंक बस का सफ़र किया होगा। जो बहुत ज़्यादा अमीर है उन्होंने नहीं किया होगा, मैंने तो किया है। तो बस का सफ़र करते हुए अब देखें कि आप लोगों ने ऑब्ज़र्व किया होगा कि जब बस चल रही होती है तो जब सडनली स्टॉप करती है तो जो सारे मुसाफिर होते हैं वो आगे की तरफ बेंड हो जाते हैं। अक्सर ऐसे होता है कि बस की स्टॉप होने की वजह से अक्सर जो मुसाफिर हैं वो सीटों के ऊपर से ही अगली सीटों पर चले जाते हैं। ये ऐसा तब होता है जब बस खाली होती है, लेकिन जब बस भरी हुई होती है तो पैसेंजर आगे की तरफ बेंड करते हैं, लेकिन थोड़ा करते हैं, खाली बस की निस्बत थोड़ा करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सारे पैसेंजर चाह रहे होते हैं कि बस चल रही है तो अब चलती रहे। इसी तरह जब बस तेज़ चल रही हो तो वो अचानक रुक जाए, स्टॉप हो जाए, तो जो पैसेंजर होते हैं वो आगे की तरफ मूव करते हैं। लेकिन जब बस रुकी हुई हो, रेस्ट की हालत में हो और ड्राइवर बस को ड्राइव करे यानी बस को चलाए, तो पैसेंजर जो हैं पीछे की तरफ पुश हो जाते हैं सीटों पर। ठीक है, तो जो टेंडेंसी ऑफ द पैसेंजर होती है इस टाइम पे, पैसेंजर ये चाह रहे होते हैं कि बस रुकी है तो रुकी रहे। वो स्टेट ऑफ रेस्ट में होते हैं और स्टेट ऑफ रेस्ट में से जब वो अचानक क्विकली मूव करती है बस, तो वो पीछे की तरफ पुश हो जाते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जो बस जो है रोड पे मूव कर रही है तो वो अपनी मोशन कंटिन्यू रखती है जब तक इंजन उस पर फोर्स अप्लाई नहीं करता। एक बस को ड्राइवर चला रहा है तो ड्राइवर जब तक उस पर ब्रेक अप्लाई नहीं करेगा तो बस नहीं रुकेगी, वो चलती जाएगी। लेकिन जब इंजन वर्क करना बंद करता है तो बस जो है वो रेस्ट में आ जाती है, कुछ डिस्टेंस कवर कर लेती है जब तक इंजन चलता रहता है। जब इंजन काम करना बंद कर देता है तो बस कुछ देर के लिए रेस्ट में आ जाती है। वो रेस्ट में इस वजह से आती है क्योंकि जो टायर्स और रोड के दरमियान जो फ्रिक्शन होती है वो बस को रोक लेती है। ठीक है, इस वजह से जो बस होती है वो रेस्ट में आ जाती है। सारी बॉडीज़ जो कि ज़मीन पर मूव करती हैं वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से ही स्टॉप होती हैं, बिकॉज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक ऑपोजिट फोर्स है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होना भी ज़रूरी है ज़मीन पर। अब देखें, अगर हम लोग खला में हैं, आउटर स्पेस में हैं,
तो खला में तो कोई फोर्स नहीं होती। अगर हम लोगों ने एक चीज़ फेंकी है तो वो मूव करती रहेगी, क्योंकि कोई फोर्स नहीं है उस चीज़ पर अप्लाई होने के लिए। तो वो ऑब्जेक्ट जो हमने खला में फेंका है तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। जो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है हमें एक और डेफिनेशन ऑफ फोर्स प्रोवाइड करता है, विच इज स्टेटेड एज follows. Force is an agency which change or tend to change the state of rest or of uniform motion of a body. फोर्स एक ऐसी एजेंसी है, या तो वो चेंज करती है स्टेट ऑफ रेस्ट को, या स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करने की कोशिश करती है, या यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ बॉडी को चेंज करती है फोर्स। हम लोग सिंपल वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं कि फोर्स काज द एक्सीलरेशन। अगर किसी बॉडी में फोर्स अप्लाई हुई है तो उसमें एक्सीलरेशन काज होगा। ठीक है, अगर एक बॉडी रेस्ट में है उस पर फोर्स अप्लाई हुई है, एक्सीलरेशन काज हुआ, तो बॉडी मूव कर रही है। अगर यूनिफॉर्म मोशन में बॉडी मूव कर रही है, उस पर फोर्स लगी, एक्सीलरेशन काज हुआ, तो उसकी डायरेक्शन चेंज होगी या उसकी मोशन और ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।